हेलो बच्चों, करते हैं आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नया वाला स्टार्ट, पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th के लिए। आज इसका लेक्चर 1 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तुम लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स क्या चीज़ है। पॉलिनॉमियल्स तुम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि ये वन वेरिएबल जो हमारे सिलेबस 10th के हिसाब से है, इट इज़ ओनली इन वन वेरिएबल। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है एक वेरिएबल x में। जैसे हम ले लें 3x² प्लस 2x माइनस 3, तो ये एक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें x की पावर्स हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। 9th में तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनॉमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्या क्या जैसे टाइप्स हैं, एक बार हम टचअप कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट मैं बाद में लिखूंगी, सेकंड वाला सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल। तुम लोग को याद होगा लीनियर पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल किस फॉर्म का है? ax प्लस b। इसमें a शुड नॉट बी जीरो, बाकी a और b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये हट जाएगा, फिर लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x शुड बी 1। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये नंबर होना ज़रूरी है, तो ध्यान रखना a शुड नॉट बी ज़ीरो। तो फिर नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया, तो ये किसका फॉर्म है? ax² प्लस ऐसे लिखते हैं इसको bx प्लस c। तो इसमें भी फिर वही चीज़ कि a शुड नॉट बी ज़ीरो, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देन फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी a शुड नॉट बी ज़ीरो। जब हम लिख रहे हैं a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि b c d कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, चाहे तो ज़ीरो चाहे तो नॉन ज़ीरो, पर a वाली टर्म, ये जो x³ वाली टर्म है, ये ज़ीरो नहीं होगी। देन ये क्यूबिक का मतलब है हाईएस्ट डिग्री 3, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री 2, लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री 1। इसके बाद आ जाती है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं इसको, या फिर क्वार्टिक भी बोलते हैं पॉलिनॉमियल। इसका मतलब है हाईएस्ट पावर 4 है, तो ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। फिर से बचे वही चीज़, a शुड नॉट बी ज़ीरो। ये वाली टर्म्स ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया ना, तो ये फिर ये लीनियर नाम सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे सिलेबस में है, जिसको हमने ज़्यादा मेनली पढ़ना है। और एक मैंने जो फर्स्ट नंबर खाली छोड़ा था, ये है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब है सिर्फ c। ठीक है, इसमें एक ही नंबर होगा, x की कोई टर्म नहीं होगी, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं। और इसके बाद इनके हम पढ़ते हैं ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या चीज़ है वो अब मेन, जैसे न्यू पॉइंट तुम्हारे हिसाब से सिलेबस में जो आया है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ये नया पॉइंट है। तो ज़ीरोज़ क्या चीज़ है? अगर px कोई पॉलिनॉमियल है, देन x is equal to k is said to be its zero if p of k is equal to 0। देखिए, तो एक स्टेटमेंट होगी बिल्कुल। अब इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल अगर वो x की वैल्यू कुछ रखने पर, k रखने पर, अगर ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में हम इसको कहते हैं कि x इज इक्वल टू k इज द ज़ीरो। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पॉलिनॉमियल हमने ले लिया x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसके ज़ीरोज़ जैसे फाइंड करने हैं, फाइंड ज़ीरोज़।
तो हम चेक करेंगे, जैसे x को अगर हमने 2 रखा तो ये क्या बन गया, p ऑफ 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 4, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 4, कितना हो गया 4 प्लस 4 8 माइनस 10, तो कितना आ गया -2, तो ये तो ज़ीरो नहीं आया। तो इसमें हमारा ये जो डेफिनेशन है ये कहता है कि अगर x की कोई वैल्यू रखने पर अगर रिजल्ट पॉलिनॉमियल का 0 आए तो फिर जो है k को हम कहते हैं 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंसर हमारा आ गया -2, तो ये 0 नहीं है। अब हमने रखा x को मान लो 3 रख दिया, तो p ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 4। तो फिर हमने देखा कि ये 9 प्लस 4 हो गया 13 माइनस 15, ये -2 आ गया, फिर भी 0 नहीं आया। फिर हमने x को 1 रखा, तो 1 रखने पर p ऑफ 1 इसमें रख रहे हैं 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो आ गया 1 माइनस 5 और प्लस 4, तो 1 और 4 ऐड होके हो गया 5 और 5 माइनस 5, तो ये 0। जैसे ही 0 आया तो 0 किस नंबर पे आया, x को 1 रखने पर, तो इसका मतलब है कि 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज x इज इक्वल टू 1, यानी 1 इसका एक 0 हो गया। लेकिन अब हम ऐसे कितना चेक करते जाएंगे कि एक बार 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ठीक है, तो कितने 0 होंगे ये भी हमने चेक करना। अब अगर हम x को 4 रखते हैं, ठीक है, एक तो हमारा ये 0 आ गया। अब अगर हम x को 4 रखें तो बन जाएगा p ऑफ 4, इसमें डाल रहे हैं हम, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हो गया 16 माइनस 20 प्लस 4, 16 और 4 ऐड हो गया तो 20 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0, फिर से 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसके एक और 0 निकल आया, तो 2 zeros आ गए। क्या आ गया, एक 1 क्योंकि 1 रखने पे आया था, और दूसरा क्या रखने पे आया था, x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है 2 zeros हो गए। तो अब हम और चेक करें, अब हमें ये कंफ्यूजन होगा कि हम कब तक चेक करें, कितने जीरोस होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं, ये अब हमने देखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस, अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम एक ही 0 हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 zeros, मैक्सिमम कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी एक भी हो। मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कैसे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम इसके 3 हो सकते हैं। जितनी डिग्री है क्यूबिक की डिग्री 3 है तो 3 ही ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros। ऐसे ही अगर हमने बाई क्वाड्रेटिक लिखा तो इसके मैक्सिमम 4 zeros हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही जीरोस जैसे पॉसिबल है। और एक हमने जैसे शुरू में लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता। नो 0। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लोगों को ये बताया कि क्वाड्रेटिक का जैसे मैक्सिमम 2 0, जबकि अभी हमने जो एग्जाम्पल किया इसमें तो 2 आए थे, एक 1 आया एक 4 आया। ठीक है, तो 2 zeros आ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमने लिखा 2 ही zeros हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे अगर हमने लिया कि इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल कि क्वाड्रेटिक है तो एक ही 0 का है क्योंकि मैक्सिमम लिखा है, तो अब हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, find zeros of px is equals to
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आ गया। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो अब हमने ऐसे ले लिया p ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हम ओरली चेक करते हैं। अब x को मैंने पहले 1 रखा, ओरल कर रहे हैं अब, ठीक है। तो 1 रखने पर देखो कितना आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 6 4, तो 0 आया नहीं। फिर 2 रखा, x को 2 रख दिया, तो ये भी हमारा 0 नहीं आया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। 2 रखा तो कितना आ गया देखो 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 13 और माइनस 12 1 आ गया, ये भी 0 नहीं आया। अब x को 3 रखा, तो 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब इसका x इज इक्वल टू 3 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 इज 0 ऑफ px, और कोई 0 नहीं आएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये हम फर्दर करेंगे। थोड़ा ग्राफ, अब यही चीज को ग्राफिकली कैसे समझना है ये अब हमने देखना है। तो ये तो मैंने अभी समझाया कि कितने जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो ग्राफिकली को कैसे देखना है अब ये देखते हैं। जीरोस इन ग्राफ। अब इसमें जैसे अगर हमने एक ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू px, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ, जैसे एग्जांपल हम ऐसे लिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है जैसे, तो ये px है, तो y इज इक्वल टू px का ग्राफ। अगर मान लो ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, तो ये y इज इक्वल टू, ये एक ग्राफ को इससे रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखना y इज इक्वल टू px। अब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा वो उसके जीरोस होते हैं। अब जैसे हमने ये लिया, ये एक लाइन बनाई, तो ये लाइन ने एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं। एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, तो ये वाले ग्राफ में हम कहेंगे कि पी एक्स has 1 0, ठीक है। अब जैसे एक और लेते हैं, अब ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 टाइम्स कट किया है, तो ये इसके हो गए 2 जीरोस। वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। पिछला ग्राफ भी हमारा था, उसमें भी वाई एक्सिस को कट किया था, लेकिन वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्स एक्सिस को हमने देखना है कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो इसके कितने जीरोस हो गए, देयर आर 2 जीरोस ऑफ px। एक और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, अब ये जो ग्राफ है कितना अच्छा सा ग्राफ है, लेकिन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट किया तो इसका एक ही जीरो हुआ। सो px has 1 0। और देखो एग्जाम्पल इसमें, अब ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, टच कर रहा है, तो टच एक ही जगह पे हो रहा है, इस जगह पे टच हो रहा है, तो हम कहेंगे कि px has
1 0। एक ग्राफ और ऐसे बनाते हैं। अब ये ग्राफ जो है इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, तो दूर है एक्स एक्सिस से, तो हम कहेंगे इस केस में कि इसका कोई भी जीरो नहीं है। सो पी एक्स हैज नो जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ के हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कितने जीरोस हैं। जितनी बार एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से कोई मतलब लेना देना नहीं यहाँ पे, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जीरो है। अगर ऐसा बना ग्राफ, अब ये एक्स एक्सिस को यहां पे कर रहा है कट, एक यहां पे कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस का लेना ही नहीं हमने, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? देयर विल बी 2 जीरोस। सो इसके आगे पी एक्स हैज 2 जीरोस। एक और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने देखा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करके जा रहा है, तो 1 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे इसके कि पी एक्स हैज 4 जीरोस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने जीरोस हैं किसी भी ग्राफ के लिए। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें ग्राफ की हेल्प से पता चल जाता है। तो अगर बच्चे अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो ऐसे ही मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको तुमने अच्छे से समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।